दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। हरी गाछ की कहानी है। हरी गाछ में सुंदर सा एक खेत भी था और वहाँ गरीब दादी अम्मा रहती थी। ये बूढ़ी दादी अम्मा हरी गाछ के गांव में रहती थी और चूड़ी बेचा करती थी। उसकी एक छोटी बेटी थी जिसका नाम मोना था। मोना बहुत छोटी थी, इसीलिए उसकी माँ चूड़ी बेचती थी, पर उसकी चूड़ी कोई भी नहीं कीनता था क्योंकि पास में एक स्टॉल थी। दादी अम्मा सुबह से शाम तक बैठ के चूड़ी बेचती थी। फिर उसी टाइम दादी अम्मा कहने लगी, चूड़ी ले लो, चूड़ी बहुत अच्छी कलर की चूड़ी है। बूढ़ी अम्मा बोल बोल कर थक गई और वह समझ गई कि उसकी चूड़ी आज फिर नहीं बिकने वाली है। वह फिर घर चली जाती है। मैं आज घर चली जाती हूँ, ऊपर वाले किसी न किसी को तो भेजेंगे। हाँ, मेरी चूड़ियाँ आज नहीं बिकेंगी, कल नहीं बिकेंगे, परसों तो बिकेंगे ना। हाँ, उसी गांव में मामपी आई होती है। वो एक बिजनेसमैन की बेटी थी। वो गांव आई थी सिर्फ घूमने के लिए और वो जाते वक्त उस बूढ़ी अम्मा का चूड़ी देखी थी तो उसी के बारे में वे सोचने लग रही थी। दादी अम्मा फिर अगले दिन चूड़ी लेकर बाजार जाती है। पता नहीं आज फिर मेरी चूड़ी बिकेगी या नहीं, देखती हूँ। फिर वह बैठकर चूड़ी बेचने लगती है और सोचती मेरी चूड़ी बिकेगी या नहीं। फिर वह ऊपर वाले से प्रार्थना करने लगती है कि उसकी चूड़ी खरीदने के लिए कोई आए। फिर उसी टाइम से मामपी देखकर आई थी उस बूढ़ी अम्मा का चूड़ी। तब से उसे मन था कि वह उसकी चूड़ी ज़रूर खरीदेगी। फिर वह निकल जाती है ड्राइवर को लेके कार में। मामपी कार से उतरकर बूढ़ी अम्मा के पास जाती है। दादी अम्मा, नमस्ते बेटी, लेकिन तुम कौन हो और इतनी बड़ी गाड़ी से उतरकर तुम मुझे नमस्ते क्यों कह रही हो बेटी? मैं तो तुम्हारी कोई नहीं लगती हूँ, फिर तुमने मुझे नमस्ते किया। अपने बारे में कुछ बताओ बेटी, मैं तो तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ बेटी। बोलो बेटी, क्या मेरी चूड़ी देखने आई हो बेटी? मेरा नाम मामपी है दादी अम्मा और मैं इस रास्ते से रोज़ जाती आती हूँ। वो क्या है ना कि मैं शहर में रहती थी, यहाँ मैं घूमने के लिए आई हूँ और मैं इधर से रोज़ जाती आती थी। मुझे आपकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आई है, मुझे अपने लिए खरीदनी है ये चूड़ियाँ। आप बताएंगी कि कितने दर्जन का है ये चूड़ी सब? मुझे ये चूड़ी खरीदनी है दादी अम्मा। मामपी बेटी, ये चूड़ियाँ तो 20 रुपए दर्जन की है। इतने सस्ते देती हूँ क्योंकि ना मेरी चूड़ियाँ कोई नहीं खरीदता है, इसलिए इतनी सस्ती भी हूँ, फिर भी कोई नहीं खरीदता है। वैसे बेटी, तुम इतनी अमीर होकर भी इस बूढ़ी
बूढ़ी दादी अम्मा गरीब चूड़ी वाली के पास आई हो चूड़ी खरीदने के लिए। इस बूढ़ी दादी के चूड़ी इतने पसंद आ गए बेटी। दादी अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है दादी अम्मा, मुझे आपकी चूड़ी अच्छी लगी तो मुझे लेनी है। मुझे तो मन कर रहा है आपकी सारी चूड़ियाँ मैं खरीद लूँ। पता है दादी अम्मा, मैं जो भी पहनती हूँ या फिर लगाती हूँ मेरे दोस्त को बहुत पसंद आते हैं। मैं आपकी चूड़ियाँ खरीदूँगी तो मेरी दोस्त भी आपसे चूड़ियाँ खरीदेगी। दी अम्मा आप ये जल्दी से मुझे पैक करके दे दीजिए, मुझे घर भी तो जाना, मैं वापस फिर कल आऊँगी। ठीक है दादी अम्मा। दादी अम्मा मुझे आज अच्छी वाली चूड़ियाँ दीजिए। वो क्या है ना कि मेरी सारी सहेली मेरी सारी चूड़ियाँ ले लिए। इस बार मुझे बहुत सारी चूड़ियाँ और बहुत अच्छी अच्छी चूड़ियाँ दिखाइएगा। इससे और अच्छी मुझे और अच्छी अच्छी चूड़ियाँ चाहिए ताकि मैं उन चूड़ियों को लेकर अपने शहर चली जाऊँ और वहाँ पहनूँगी। ये देखो ना बेटी, ये चूड़ी 50 की है और ये 60 की है। दादी अम्मा पैसे का छोड़िए ना, पैसे का टेंशन नहीं है, मुझे चूड़ियाँ चाहिए। बेटी अभी तो यही चूड़ियाँ लाई हूँ, सारी चूड़ियाँ लाकर क्या करूँगी, बाकी सब तो मेरे घर में हैं चूड़ी ये सब। तो क्या हुआ दादी अम्मा, चलिए ना आज आपके घर चलती हूँ, वहीं से मैं चूड़ियाँ ले लूँगी। मुझे जो जो पसंद आएगा मैं सारी की सारी लूँगी। इस गरीब बूढ़ी अम्मा के घर जाऊँगी बेटी, मेरी घर बहुत छोटी है और टूटी फूटी भी। उफ दादी अम्मा ये सब कुछ नहीं होता, आप चलिए तो जल्दी से आपके घर लेकर। बूढ़ी दादी अम्मा माम्पी को अपने घर ले आती है और उसकी घर चूड़ियों से भरी। वाह दादी माँ वाह, क्या चूड़ियाँ है, इतनी अच्छी लग रही है। वैसे आप अकेली रहती हैं घर में और कोई भी नहीं है क्या दादी अम्मा? मुझे तो मन कर रहा है ये चूड़ियाँ सब लेकर चली जाऊँ, मैं अपने पास रखूँगी हमेशा के लिए और मैं अपने वैनिटी में सजा कर रखूँगी। दादी अम्मा देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और कितना सुंदर लग रहा है ना दादी अम्मा। बेटी ठीक है लेकर चली जाओ, लेकिन इतनी चूड़ियों को क्या करोगी, बना टक क्या होता है मेरी मम्मी बेटी बताओ। ओह दादी अम्मा मैं अपने रूम में सजाऊंगी, उसे बानाटी नहीं वैनिटी कहते हैं। छोड़िए ना दादी अम्मा आप ये सब, आप मुझे चूड़ियाँ दिखाइए और मुझे इन चूड़ियों के दाम बोलिए, मुझे लेने हैं दादी अम्मा। दादी अम्मा मैं आपको बहुत मिस करूँगी अपने शहर जाकर, आप मुझे ये चूड़ियाँ दे दीजिए दादी अम्मा। और कितने पैसे होते आप मुझे बोल दीजिए। ये लो बेटी चूड़ियाँ, ये लीजिए दादी अम्मा। फिर बूढ़ी दादी अम्मा पैसे देख रही थी और दादी अम्मा को माम्पी देख रही थी। ठीक है दादी अम्मा आप अपना ख्याल रखिएगा, अब मैं जा रही हूँ। मैं जब भी इस गांव में आऊँगी ना मैं सिर्फ आपके लिए ही आऊँगी, ठीक है बेटी? तुझे मैं बहुत याद करूँगी बेटी। माम्पी चली जाती है अपने शहर। ना कहाँ थी तू? आपको पता ही मैं इस टाइम खेलने के लिए जाती हूँ तो आप मुझे क्यों डांट रही हैं माँ? मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ मोना अब तू अच्छी खाना खाएगी क्योंकि वो दीदी बहुत सारे पैसे देकर गई है। उस बेटी का ऊपर वाले भला करे, बहुत अच्छी है वो। बूढ़ी अम्मा के पास बहुत पैसे थे, अब वो चूड़ियाँ नहीं बेचती थी। माम्पी को याद करते करते बूढ़ी दादी अम्मा के आंखों में आंसू आ जाते। प्यारे
दोस्तों, क्या आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर लिया? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।